तो ये जो मेरी मोटर डेल्टा में वर्क है, स्टार में मैंने देखा था 0.7 एम्पीयर आया था, अभी डेल्टा में मेरा 3 एम्पीयर जितना आ रहा है, तो 2.9 जितना। फिर से एक बार चालू करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए 2.9 एम्पीयर। अभी इसको मैं मैन्युअली टिप करता हूँ। तो ये हमारा टिपिंग का इंडिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, यानी पूरा जो हमने कंट्रोल वायरिंग किया डीओ स्टार्टर का, कैश पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, उसके सब और टिपिंग के लिए किया, स्टार स्टॉप और टिपिंग के लिए, तो पूरा मैंने आपको स्टार में और डेल्टा में कैसे कनेक्शन किया जाता है वो पूरा आपको मैंने डिटेल में समझा। वीडियो काफ़ी लंबा। तो दोस्तों अभी मेरा पूरा मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप बटन है, और ये जो टिपिंग के लिए मैंने ये इंडिकेटर यूज़ किया, स्टॉप के लिए रेड कलर, स्टार्ट के लिए ब्लू कलर, येलो कलर, और ब्लू कलर हमारी टिपिंग होगी मोटर, तो उसके लिए मैंने ब्लू कलर का इंडिकेशन रखा है। और ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये हमारी रिले है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये मॉडल बना के रखा है, जिससे ये इस तरह की प्रॉब्लम है, जिससे कि इजी वे में हम वायरिंग कर सके। तो मैं पहले आपको कंट्रोल वायरिंग समझा देता हूँ, उसके बाद पावर वायरिंग में भी हम देखेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है डीओ स्टार्टर का उपयोग करके। तो सबसे पहले ये हमारा मेन फेज़ आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लग देंगे, और यहाँ से हम कंट्रोल वायरिंग, ये जो मेन फेज़ होगा वहाँ से लेके जाएंगे एक फेज़ से। तो ये मैं यहाँ से एक यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, जो फेज़ है वहाँ से लेके जाएंगे। जो ये रील है तो उसका यहाँ पे 2 है NC और 2 NO, यहाँ पे जो इसके 2 NO है रिले के, तो NO के यहाँ पे निकाल के रखे, और NC के हमने यहाँ पे कनेक्शन निकाल के रखे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक NC में इस तरह से। ठीक है, और दूसरा जो रिले का NC का दूसरा टर्मिनल है वो हमारा जाएगा स्टॉप बटन में। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे ये यहाँ पे, और ये स्टॉप बटन है इसके यहाँ पे कर देना इस तरह से। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके बाद स्टॉप बटन से जाएगा स्टार्ट बटन में, और स्टॉप बटन से जाएगा इस तरह से, यहाँ से स्टॉप बटन से जाएगा स्टार्ट बटन में। इतना हो जाए स्टॉप से स्टार्ट बटन। जो स्टार्ट बटन का दूसरा छेड़ा है वो जाएगा हमारा A1 में। तो ये यहाँ से हम लेके जाएंगे, जो कॉन्टेक्टर का A1 यहाँ पे दिया है, ये A1 है, तो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद न्यूट्रल के लिए वायरिंग कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने जो टिपिंग के लिए न्यूट्रल कॉमन रखा है, यहाँ पे देखिए 2 टर्मिनल है, स्टार्ट स्टॉप के और टिपिंग के लिए, तो ये न्यूट्रल मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया। ठीक है, तो एक न्यूट्रल यहाँ से लेके जाऊँगा, मेन न्यूट्रल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक न्यूट्रल में लूप दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, या फिर हम मान लीजिए यहाँ से मेन न्यूट्रल यहाँ पे A2 में देता हूँ, और यहाँ से लूप निकाल के एक लूप यहाँ पे देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये अभी हमारा 80% वायरिंग हो चुका है। अभी होल्डिंग देना बाकी, तो होल्डिंग के लिए मैं ब्लू कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो होल्डिंग जो हमारा स्टार्ट बटन होता है, ये हमारे 2 स्टार्ट बटन के पैरेलल में यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर के NO रहते हैं वहाँ पे दिया जाता है। तो एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टार्ट बटन के, और दूसरा यहाँ पे, और डायरेक्टली पैरेलल में ये देखिए इस तरह से डायरेक्टली पैरेलल में दोनों NO जो होता है कॉन्टैक्टर है वहाँ पे हमें कनेक्शन कर देना इस तरह से। ठीक है, ये दे सकते हैं। तो ये अभी हमारा डीओ स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग हो चुका है। अभी टिपिंग के लिए देख लेते हैं। तो टिपिंग के लिए आपको क्या करना है, जब मोटर स्टार्ट होगी तो उसके लिए स्टार्ट बटन के लिए आप A1 जो रहता है वहाँ से स्टार्ट बटन जाने, मोटर का जो A1 कॉन्टैक्टर वर्क करेगा तो मोटर स्टार्ट होगी। तो A1 से हम वायर सिंपली लेके जाएंगे, और ये बीच वाला स्टार्ट बटन के लिए यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। यानी जब मोटर स्टार्ट होगी तो A1 से हमें लेके जाना है वायर को। जैसे ही मोटर का A1 में सप्लाई जाए तो कॉन्टैक्टर वर्क करेगा, तो मोटर स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन हमारा येलो वाला ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टिपिंग और स्टार्ट बटन का वायरिंग हो चुका। अभी स्टॉप बटन का कर देते हैं। तो स्टॉप बटन के लिए क्या करना है आपको, जो ये आपका 95 96 रहता है, तो उसका जो ऊपर का छेड़ा है स्टॉप बटन के लिए, तो 96 से हम लेके जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रहे, 96 वाला जो रिले का ऊपर से लेके जाएंगे, और उसको जो NC है कॉन्टैक्टर का वहाँ पे करना है। ये जो इसका NC यहाँ पे, ये NC देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के, तो वहाँ पे करना है। और NC का जो दूसरा टर्मिनल वो हम लेके जाएंगे स्टॉप बटन में। तो ये NC का दूसरा टर्मिनल लेके जाएंगे इस तरह से स्टॉप बटन में कर देना। ठीक है, तो ये अभी हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग में आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी इसको हम डेमो ले लेते हैं। तो MCB को मैं ऑन करता हूँ। तो ये हमारी MCB ऑन हो चुकी है। तो अभी ये भी टिपिंग है, इसकी वजह से ये इंडिकेशन हो रहा है। तो मैं अभी रीसेट कर देता हूँ। अभी मोटर को स्टार्ट करते हैं। ये मोटर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही मोटर रनिंग कंडीशन, अभी मैं इसको टिप करता हूँ मैन्युअली यहाँ से। तो अभी मैन्युअली इसको टिप करूँगा, तो देखिए टिपिंग का इंडिकेशन ऑन हो चुका है। अभी इसको रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से, तभी अभी देखिए मोटर स्टॉप कंडीशन में, तभी ये वर्क करेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिले रहती है, तो उसका मान लीजिए कि जो ऑटोमेटिक मोड होता है, या अभी मैंने मैनुअल मोड पे रखा है। अगर ऑटोमेटिक मोड पे रखेंगे तो अभी मैं इसको मोटर को स्टार्ट कराऊँ और यहाँ पे टिप कराऊँ, तो टिप का इंडिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, यानी अगर आपको टिपिंग इंडिकेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको इसको मैन्युअली मोड पे रखना पड़ेगा। अभी मैं रीसेट कर देता हूँ। अभी मोटर को स्टार्ट करेंगे, अभी मैन्युअली यहाँ पे टिप कर रहा हूँ, तो इंडिकेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है
मैन्युअली ऑटोमेटिक मोड रहता है रिले में, तो वो आपको मैन्युअली रखना है, तभी आपका टिपिंग इंडिकेशन वर्क करेगा। तो अभी ये कंट्रोल वायरिंग हो चुका, अभी हम पावर वायरिंग मोटर के साथ देख रहे थे और उसमें किस तरह से डेल्टा और स्टार कनेक्शन किए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए हमारी मोटर है, ये हमारी एसी मोटर है। तो यहाँ पे देखिए 6 टर्मिनल है, तो यहाँ पे कौन से U1 V1 W1 है, U2 V2 W2 है, A1 A2 B2 या C1 C2, ठीक है। यानी जो हम उसके टैग दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको पैर पता करना है। तो पैर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन द कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे मीटर, आपके पास मल्टीमीटर या क्लैम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर, ठीक है। तो अभी मैं इसकी पैर फाइंड करूँगा, तो एक यहाँ पे लगाऊंगा और सब पैर में लगा के देखेंगे कौन सी इसकी पैर है, ठीक है। तो यहाँ पे बिप काउंट स्टार्टिंग आता है, ये एक पैर हो चुकी, इसके बाद ये दूसरी पैर और ये बाकी की तीसरी पैर, यानी इसकी जो पैर है सामने, इसके सामने ये एक पैर है, यानी इसको मान लीजिए हम नाम देते हैं A1 B1 A1, तो ये A2 हुआ, B1 तो B2 हुआ, C1 तो C2 हुआ, तो इसे U1 तो U2, V1 और V2, W1 और W2, ठीक है। इस तरह से सामने पैर है। अगर दूसरी मोटर की बात करूँगा इंडस्ट्री में, तो उसमें जो पैर दी जाती है, तो मोस्टली जो इस तरह से ये U1 होगा तो यहाँ पे U2 होता है, V1 यहाँ पे होता है तो V2 यहाँ पे होता है, W यहाँ पे होता है, W2 यहाँ रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग है, उसका भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे जो ये मोटर है, यहाँ पे इसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 या फिर U1 U2 V1 V2 W2, इस तरह से इसकी पैर्स है। तो इसका वायरिंग कैसे करना है, अगर स्टार में करना है तो सबसे पहले ये मान लीजिए आपके नीचे का मान के चलते हैं A1, इसको U1 V1 W1, तो ऊपर के जो टर्मिनल उसको शॉर्ट कर देना इस तरह से, तो ये हमारा स्टार में वर्क करेगा। यानी स्टार में कब वर्क कराते, अगर आपकी जो मोटर है ये हम मान लीजिए 5 एम्पियर लोड लेती है और आपका लोड यानी 2-3 एम्पियर कम लोड है, ठीक है, तो वो कंडीशन में हम मोटर को स्टार में चलाते हैं, ठीक है। यानी मोटर पे इतना वर्क लोड नहीं होगा और कम लोड पे चलाना है आपको मोटर को, तो आप स्टार में कनेक्शन करके इस तरह से मोटर में चला सकते हैं। तो ये अभी स्टार के लिए इसका हम पावर वायरिंग ले देखते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग तो हमने ऑलरेडी करके रखा है। पावर वायरिंग के लिए यहाँ पे मैं देखिए ये 3 फेस और एक न्यूट्रल लेके आया, यानी 3 फेस 4 वायर सिस्टम के हिसाब से 3 वायर और एक न्यूट्रल के लिए। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये मैं कलर कोड का यूज़ करूँगा। तो ये हमारा आउटपुट होगा, ये यहाँ पे जो इसका इनपुट है, तो ये मैंने वायर निकल कर लेके रखे, ये येलो कलर से, ये ब्लू, और यहाँ से जो इसका रेड कलर का वायर था हमारा ये, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 3 कलर का रेड येलो ब्लू, तो रेड का वायर जो है तो वो हमारा इनपुट सप्लाई का, तो इनपुट सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं, रेड यहाँ पे लगा देता हूँ, रेड वायर ये इस तरह से एक इनपुट सप्लाई में कॉन्ट्रैक्टर का, इसी तरह ये येलो, इसी तरह ये आपका ब्लू, ठीक है। तो ये 3 फेस का हमने इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। अभी न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रल मैंने यहाँ से दिया था, ये देखिए ये लूप, तो न्यूट्रल वायर हमारा ये रहा, तो ये न्यूट्रल वायर हो जाऊँगा यहाँ पे, इसको भी न्यूट्रल कंट्रोल वायरिंग के लिए जो न्यूट्रल का यूज़ किया है वो हमारे इस तरह से वायरिंग कर देंगे। तो ये इनपुट सप्लाई का होगा, आउटपुट हमारे कहाँ से निकलेगा, ये 3 वायर, ये देखिए इस तरह से रेड येलो ब्लू तीनों मैंने निकाल के रखे हैं इस तरह से, ये देखिए रेड येलो ब्लू, ठीक है। इसका जो रेड है, रेड येलो ब्लू, तो रेड कलर का वायर मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ये A1 में U1 में जाएगा, ये V1 में जाएगा, ये रेड W1 में जाएगा, और इसको मैंने शॉर्ट लिंक इस तरह से किया है, तो ये स्टार में भी वर्क करे। तो मैं आपको क्लेम मीटर से इसका एम्पीयर में बता दूंगा। इसके बाद डेल्टा में से कैसे करना, वो भी मैं MCB को ऑन करता हूँ। तो हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, MCB को ऑन किया, तो ये देखिए स्टॉप का इंडिकेशन आ चुका है यहाँ पे। तो अभी मोटर में स्टॉप कंडीशन में, तो और ये हमने स्टार में किया है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लेम मीटर पर लगा देता हूँ इस तरह से। क्लेम मीटर में देखिए, क्लेम मीटर में 0 रीडिंग है। अभी मैं इसको मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए स्टार्टिंग में जो मेरी मोटर अभी स्टार में वर्क करी है, तो ये मेरा करंट जा रहा है 0.7 ये एम्पियर हमारी मोटर है, क्योंकि भी विदाउट लोड चाहिए, लोड नहीं है, ठीक है। यानी जहाँ पे आपका लोड नहीं होगा तो मोटर को आप स्टार में कनेक्शन करके चला सकते हैं। इसे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टॉप हो चुका है। स्टार्ट का इंडिकेशन फिर से बता दें, ये देखिए। अगर मान लीजिए मोटर टिप हो जाती है, तो यहाँ पर मैं टिपिंग कर रहा हूँ मैन्युअली इसको। अभी मैं इसको टिपिंग कर रहा हूँ, तो ये देखिए मोटर हमारी टिप हो चुकी कोई रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे इंडिकेशन भी हो चुका। तो ये जो भी हमने कंट्रोल वायरिंग किया है, स्टार्ट स्टॉप और टिपिंग, वो भी ओके है। मोटर भी हमारी स्टार में वर्क करिए 0.7 एम्पीयर में। अभी इसका डेल्टा का कनेक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डेल्टा के कनेक्शन कर दिए। तो जो आपका यहाँ पे मेरा क्या, जैसे मैंने समझा था U1 U2 V1 V2 W1 W2 इस तरह से। अगर जो दूसरी मोटर है तो उसके अंदर U1 U2 यहाँ पे रहता है, V1 V2 यहाँ पे रहता है, W1 और W2 इस तरह से। ये इमेजेस में भी आप दे सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मेरी पैर थी वो सामने है इस तरह से। U1
U2, V1 V2, W1 W2। तो इसका जो कनेक्शन करना है डेल्टा के लिए, तो उसका क्रॉस में U1 को V1 के साथ, यहाँ पे V2 के साथ, V1 को W2 के साथ, और ये W1 को यहाँ पे U2 के साथ। ठीक, इस तरह से कनेक्शन करने। और जो आपका आउटपुट था, यानी कि जो मोटर का इस तरह से जो हमारा आउटपुट था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये रेड जो अभी आउटपुट में, ये रेड कलर से जो मैंने बताया, रेड आपका रेड येलो ब्लू जो आउटपुट जो हमारा कॉन्टैक्टर है डियोड स्टार्टर वो जा रहा है, वो सिंपल यहाँ पे नीचे कर देना ऊपर। ठीक है, इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नीचे लगा दे रहा हूँ। तो अभी इसका मैं आपको एम्पीयर भी मेजर करके बताऊँगा, चालू करके भी देखेंगे, ट्रिप करके भी चेक करेंगे। अभी मैं MCB को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मोटर स्टॉप है, यानी स्टॉप का इंडिकेशन यहाँ पे आ चुका है। देखिए इस तरह से अभी मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए कितना एम्पीयर लेती है वो चेक कर लेते हैं। तो 2 एम्पीयर ले रही है, देख सकते हैं 3 एम्पीयर जितना ये हमारी मोटर ले रही है। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी मोटर डेल्टा में वर्क है, स्टार में मैंने देखा था 0.7 एम्पीयर आया था, अभी डेल्टा में मेरा 3 एम्पीयर जितना आ रहा है, तो 2.9 जितना। फिर से एक बार चालू करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए 2.9 एम्पीयर। अभी इसको मैं मैन्युअली ट्रिप करता हूँ। तो ये हमारा टिपिंग का इंडिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, यानी पूरा जो हमने कंट्रोल वायरिंग किया डियोड स्टार्टर का, कैश पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, उसके सब और टिपिंग के लिए किया, स्टार स्टॉप और टिपिंग के लिए, तो पूरा मैंने आपको स्टार में और डेल्टा में कैसे कनेक्शन किया जाता है वो पूरा आपको मैंने डिटेल में समझाया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मगर आपको स्टार और डेल्टा कैसे करना है, अगर इस तरह के आपके जो कनेक्ट पैर होगी A1 A2 B1 B2 C1 सामने होगी, तो इस तरह से उसको शॉर्ट लिंक करना है स्टार और डेल्टा में। और जो दूसरी इंडस्ट्री है उसका भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाने की ट्राई करूँगा। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।